हेडिंग लगाएंगे फैक्टर थ्योरम। बहुत काम की चीज है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर पे हमने बहुत सारे सवाल किए, अभी भी बहुत सारी चीजें बची। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। मैंने ये कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ठीक है, ये मैंने लिखा। मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं। इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस 3 और x माइनस 2, मानते हैं। मैंने इसके फैक्टर किए, इसके फैक्टर होंगे x माइनस 3 x माइनस 2, दो फैक्टर हो गए भाई इसके। आप मुझे बताओ ये और ये बराबर है भाई आपस में, नहीं बराबर है। अगर मैं इसमें x बराबर 3 रख दूं तो आप कहेंगे जीरो आएगा। क्या खाली ये जीरो आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी आएगा, क्योंकि सेम चीज है, दोनों जीरो आएंगे। मैंने कहा अगर मैं x बराबर 2 रख दूं तो आपने कहा तब भी ये जीरो आएगा और ये भी जीरो आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं कि अगर मैं 3 और 2 के अलावा कुछ जीरो रखूं इसमें, या जीरो ला सकता हूं? नहीं। अगर मैं 4 रखूंगा ये जीरो आएगा। 3 और 2 के अलावा ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसपे हम इसे जीरो ला सकते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि ये इसके फैक्टर है। ये जो x3 आया है, ये पता है कैसे आया है? आप तो यहां रख रहे हो, मैंने पहले इसको जीरो के बराबर रखा है। जब मैं इसको जीरो के बराबर रखूंगा तो x कितना आ जाएगा, 3। तो जब मैंने इसके फैक्टर को ही जीरो कर दिया, इसका मतलब मैं इसको ही जीरो कह रहा हूं, तो 3 पे ये तो जीरो होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कल को कोई इतना सा लिख दे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक फैक्टर x माइनस 2 है, चेक करके बताओ। किसी ने इतना कह दिया, किसी ने मुझे इतना कह दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक फैक्टर x माइनस 2 है, ये मुझे चेक करके बताओ। तो मैंने कहा भाई ये चेक तो हो जाएगा, पहले हम इस फैक्टर को जीरो कर लेते हैं। और अगर ये इसका फैक्टर है और हमने ये जीरो किया है, तो यानी x बराबर 2 पे ये भी जीरो आ जाएगा। आपने लिखा 4 माइनस 10 प्लस 6 और ये जीरो सच में आ गया। और अगर ये सच में जीरो आ गया, इसका मतलब कि ये इसका फैक्टर है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप इस एग्जाम्पल को नहीं लिखना चाहते तो इतना सा लिखिए। अगर कोई ये कहता है कि इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ fx, अगर x माइनस ए fx का एक फैक्टर है, इट मींस हमने क्या कहा कि हम पहले इसे जीरो के बराबर रखेंगे, यहां से हम x बराबर a निकालेंगे और इस x बराबर a को अब इसमें रख देंगे, तो पता चलेगा कि ऐसा तभी हो सकता है जब f ऑफ a जीरो। मैंने आपको क्या याद कराया, मैंने कहा कि यदि x माइनस ए fx का फैक्टर है, तो जो x की वैल्यू a है वो इसमें रखने पे क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? यानी कल को किसी ने मुझे ये पूछा कि ये चेक करके बताओ, इज, ऐसे लिखा, इज x माइनस 1 फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, चेक करके बताओ इसके फैक्टर हैं। किसी ने मुझे कहा कि x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का फैक्टर है, ये मुझे चेक करके बताओ। तो आपने क्या करा, आपने इसको जीरो के बराबर रखा, जीरो के बराबर रखा आपने इसको। और अगर ये जीरो के बराबर है तो x कितना आ गया, 1। 1 मैंने यहां रख दिया, तो 1 माइनस 1 प्लस 2, ये जीरो आया नहीं आया, तो आंसर होगा नो, ये फैक्टर नहीं है। इसने इतना हमें खुद कह दिया कि अगर x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k, यहां पे लिखेंगे k का गुणनखंड है, तो k का मान बताओ क्या होगा। तो देखिए मैं यहां पे एक बात कह सकता हूं, अगर मैंने ये कह दिया कि x प्लस 3 इसका गुणनखंड है, तो पहले तो हम फैक्टर को जीरो के बराबर रखेंगे और कहेंगे कि x बराबर माइनस 3 है। फिर कहेंगे कि x बराबर माइनस 3 अगर इसमें रख दें तो ये क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। मैंने यहाँ पे रख दिया, तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, 3 चौक 12 प्लस के बराबर जीरो। मैंने यही तो कहा कि अगर ये इसका फैक्टर है तो पहले इसको जीरो के बराबर रखेंगे, x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 से 27 कट गया, k कितना आ गया, के 12 आ गया। यही सवाल का उत्तर। कुछ एक सवाल फैक्टर पे और देख लीजिए, इस तरीके के जो सवाल आते हैं फैक्टर पे, इनका क्या करें, इनका क्या इलाज है। आप अगर एक चीज बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से, सवाल CDS 2019 में आया है कि अगर हम c को जीरो कर रहे हैं तो a प्लस बी आ रहा है,
बी को करेंगे तो ए प्लस सी आएगा, ए को करेंगे तो बी प्लस सी आएगा, यानी आएंगे सारे प्लस वाले, तो ये माइनस वाले तो उत्तर में हो ही नहीं सकते, जिसमें भी माइनस है वो नहीं। आप चाहो तो सी को जीरो करके देख सकते हो, सी जीरो करने पे ये ए बी और ए प्लस बी आएगा और वो एक ही ऑप्शन में आ, क्योंकि मैं एक बार अगर ए को कर रहा हूं तो भी बी प्लस सी आ रहा है, बी को कर रहा हूं तो सी प्लस ए आ रहा है, सी को कर रहा हूं तो ए प्लस बी आ रहा है, यानी जो भी फैक्टर है वो रहेंगे तो प्लस वाले, माइनस का कोई नहीं होगा। अगला सवाल, तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी हमने पढ़ा था कि ये क्यूब है, यानी इसका ये b प्लस सी माइनस ए इसका फैक्टर हो। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये भी कह सकते हैं a माइनस बी माइनस सी इसका फैक्टर होगा, यानी पहला सही है स्टेटमेंट, पहला सही। आएंगे ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल भी। अब मैंने देखा b प्लस सी माइनस वन आएगा इसका फैक्टर, डायरेक्ट पता है, अभी तो बताया था a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब माइनस 3abc का एक फैक्टर a प्लस बी प्लस सी होगा, पीछे पढ़ाया है भाई, तो ये भी इसका फैक्टर होगा, दोनों ठीक है। तो मैंने कहा ये मुझे चेक करके बताना है, तो आपने देखा कि ये x की घात 31 है, माइनस एक्स की घात 24 है, माइनस एक्स की घात 21 है और प्लस 1, यही होगा। अब मैं आपसे ये कह सकता हूं इसके दो फैक्टर हमसे पूछ रहा है, एक x माइनस वन और एक x प्लस वन, कह सकता है या नहीं कह सकता? तो अब मैंने पहले वाले फैक्टर को जीरो रखा तो x का मान कितना पता चला, x बराबर 1, और अगर मैंने इसको जीरो रखा तो x का मान कितना पता चला, -1। मानते हैं कि नहीं? मैंने एक अगर इसमें रखा तो ये 1 माइनस एक प्लस 1 जीरो आ रहा है जीरो, यानी पहले वाला फैक्टर है, यस। दूसरे में मैंने -1 रखा तो -1 और -1 ही रहेगा, ये तो -1 ये +1 ये भी जीरो आ रहा है, यानी ये भी फैक्टर है, दोनों फैक्टर है। आ रहा था सबका उत्तर बोथ x + 1 x - 1। मैंने क्या बताई थी, एक फैक्टर से बात बन जाएगी, तो मैंने देखा कि x - 1 इसका फैक्टर है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको जीरो रख सकते हैं, x मतलब 1। जब आपने x 1 रखा तो 1 + 10 + m + n बराबर 0। आपने देखा यहां से m + n कितना आ रहा है, -11 आ रहा है। अगर m + n -11 है तो किस ऑप्शन में आ रहा है -11? कोई बता सकता है? ये ऑप्शन में नहीं, ये ऑप्शन में नहीं, ये ऑप्शन में नहीं, एक ऑप्शन था जिसमें 11 आ रहा था, सी इज द करेक्ट आंसर। हेडिंग लगाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम हेडिंग लगाएंगे। फैक्टर हमने पढ़ लिया, हेडिंग रिमाइंडर थ्योरम सेम है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एक लाइन में समझ में आ जाएगी। रिमाइंडर हिंदी में शेषफल प्रमेय, ये वो शेषफल नहीं है जो नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं लंबी चौड़ी, ये बहुत आसान है, शेषफल प्रमेय। अब मैं ये कह रहा था, अभी जो हम देख रहे थे सवाल कि भाई x² - 5x, अब +10 किसी ने दिया हुआ है और मैंने बच्चे को कहा कि इसके फैक्टर कर दो, तो वो बोला मुझे याद थे फैक्टर x² - 5x + 6 के, मैंने इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने पे फैक्टर आ गए x - 2 x - 3 और +4 आ गए या नहीं, बोलो। अब मैं ये कह रहा हूं बच्चे से कि भाई मुझे आप बताओ कि मैं इसको x - 2 से डिवाइड करना चाह रहा हूं, तो यहां पर तो डिवाइड हो नहीं पाएगा। आपने कहा यहां देख सकता हूं x - 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 4 रिमाइंडर बच जाएगा, बोलो बचेगा या नहीं? बचेगा 4 रिमाइंडर। मैं एक चीज कह रहा था आपसे, अगर मैं इस x - 2 को 0 के बराबर रख देता और x 2 बता देता, तो आप देखते कि 0 के बराबर रखने का मतलब ये खत्म हो जाता और सिर्फ रिमाइंडर बच जाता। बोलो बच जाता या नहीं बच जाता? मेरे कहने का मतलब है कि जब कभी हमें रिमाइंडर पूछा जाता है तो हम ऐसे ये चिंदीगिरी नहीं करते फैक्टर करने की, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। हम क्या करते हैं, x बराबर 2 इसमें पुट कर देते हैं, 2 दूनी 4 -10 + 10 और ये इससे कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया। आप सोच रहे होगे जिससे भाग कर रहे हैं उसी को 0 कर दिया, वो तो हम पहले से करते आ रहे हैं। आप बताओ 17 को अगर 5 से भाग करके रिमाइंडर बताना है तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक 5 को 0 कर देते हैं, बच गया 12, फिर इसमें से एक और 5 को 0 कर देते हैं 7, फिर इसमें से एक और 5 को 0 कर देते हैं, बच गया 2 और 2 रिमाइंडर आ जाता है। तो ये प्रथा तो पहले से चली जा रही है कि अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो जो डिवाइजर का हिस्सा है उसको 0 कर दो। अगर ये बात नहीं समझ आई तो मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, आपने ये देख लिया होगा, लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो बाद में लिख लेना क्लास के बाद। मैं ये कह रहा हूँ एग्जाम्पल से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपको ये पूछे कि भैया x² + x + 1 है, इसको x - 1 से भाग दो तो रिमाइंडर बताओ, ये रिमाइंडर पूछ लिया, तो हम कुछ नहीं करेंगे,
हम क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसको चुपचाप से 0 करेंगे। x कितना आ जाएगा, x1 यहाँ रखेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 1 बराबर 3। ये आ जाएगा नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं इसमें कि इफ fx इज डिवाइडेड बाई, इफ fx इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, देन रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कहेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको 0 कर दिया, तो x कितना आ गया, a। x कितना आ गया, a। अगर x हम a यहां रख दें तो रिमाइंडर आ जाएगा f ऑफ a। बहुत छोटा सा सवाल है, आपसे पूछा गया है, तो मैंने कहा कि जिससे भाग करते हैं उसको क्या करेंगे भाई, 0 के बराबर करेंगे। तो यहां से x कितना आ जाएगा, x - 2 को हमने 0 के बराबर कर दिया, तो x कितना आ गया, x अगर 2 है तो रिमाइंडर कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 - 3। तो 2 दूनी 4 और 4 8 में से 3 गए। यही सवाल का उत्तर कह रहा है कि x³ + 5x² + 10 के लीव्स रिमाइंडर -2x when divided by x² + 2 then the value of k is x³ + 5x² + 10 के अगर रिमाइंडर -2x बचता है तो x² + 2 क्या होगा। देखो भाई, मैं ये कह रहा था अगर ये 0 के बराबर होगा तो मैं ये कहूंगा कि x² को मैं -2 रख सकता हूँ या नहीं। मैंने इस x³ में से x² को 2 रखा तो माइनस का 2 × x, मैंने x² को -2 रखा तो -10 प्लस 10 के रिमाइंडर निकाल दिया भाई मैंने। और ये रिमाइंडर दे कितना रखा है, -2x। ये मैंने क्या निकाला है, रिमाइंडर। अब आप देखोगे -2x से -2x कट जाएगा। हम इसी की टेंशन ले रहे थे कि इसका क्या होगा, ये कट गया, 10 के बराबर 10, k कितना आ गया, 1। यही आंसर ऑप्शन में था, यस। मैं कह रहा हूं ऐसा सवाल जब भी आपसे पूछा जाए तो हम a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे। मुश्किल है सवाल, आप सोच रहे होंगे कि इसको 0 कर दें, x² + x को -1 रख दें, बहुत मुश्किल है, नहीं हो। अगर मैंने इसमें a² - b² लगाया तो ये क्या होगा, 5 और 4 9x² + 9x + 9। और अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो क्या होगा, x² प्लस जो भी आएगा छोड़ दो उसको, क्या आएगा। लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि जब मैंने a² + b² लगाया इस सवाल में तो क्या हुआ, ये इससे डायरेक्ट कट गया 9 बार। और जब ये इससे डायरेक्ट कट गया, पूरा कट गया, तो रिमाइंडर क्या होगा। मैं ये कह रहा था इस तरीके के सवाल कभी आपने देखे हैं कि अगर a³ - b³ है और हमने इसमें डिवाइड कर दिया a - b से, तो कोरिया का बच्चा भी जानता है क्या आ जाएगा, a² + b² + ab आ जाएगा। बोलो आ जाएगा नहीं, सब जानते हैं, फैक्टर करेंगे तो ठीक है। अब मैंने एक और बात बताई कि अगर a³ + b³ अगर a³ + b³ को मैं a + b से भाग कर दूं तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे ये a² + b² - ab बने। पहला सवाल है कि x की घात 6, मैंने देखा ये लिखा हुआ है x की घात 6 - 512 y की घात 6, और ये आपसे पूछ रहा है a + b - c, कैसे अप्रोच लगाएंगे। अब देखिए बच्चे को पता है, मेरा तरीका भी आप जानना, पहले देख लो। मैंने कहा कि बच्चे को पता है कि जी ये x² की क्यूब है या नहीं। बच्चे को पता है जी ये 8 y की घात 2 की क्यूब है। जब हम इसे फॉर्मूला खोलें a³ - b³ जो अभी बताया, तो आप कहेंगे जी ये x² - 8y² आएगा, और बराबर में कितना आएगा, x की घात 4 + 64 y की घात 4 + 8x² y²। अब इतना लिखने के बाद बच्चे ने कंपैरिजन किया तो पता चला a का मान कितना आ रहा है, -8। a का तो हमें डायरेक्ट ही पता चल रहा था कि यार ये माइनस का फैक्टर आएगा और 8 का स्क्वायर बनेगा, -8 आ जाएगा। जब हमने c की बात की तो c कितना आ रहा है, 64। सिर्फ कुछ नहीं करना, कंपैरिजन करना है। जब मैं b को देख रहा हूं तो b यहाँ माइनस का है और यहाँ +8 है, तो माइनस का b 8 के बराबर है, तो b कितना आ गया, -8। सवाल में था a + b कितने होंगे, -16 और -64, तो उत्तर कितना आ जाएगा, -80। मैं पता है अगर मुझसे कोई a पूछता खाली इस सवाल में सिर्फ a, तो मैं कहता मैं x को 0 कर दूंगा और y को 1 ताकि a निकाल। अब आप कहते कि अगर आपने ऐसा कर दिया, x को 0 कर दिया और y को 1 कर दिया, तो हमें पता चला कि x 0 करने पे -512 आ रहा है, बराबर y a आ रहा है और ब्रैकेट में कितना आ रहा है, c AC माइनस का 512 आ रहा है। तो मुझे कोरिया का बच्चा भी ये बता सकता था, कोरिया का बच्चा मैंने अभी सिखाया कि यहां से मुझे ये तो पता चल रहा है कि ये -8,
ये मुझे पता चल रहा है यहाँ से माइनस का 8 होगा, बाकी कुछ नहीं चल रहा। तो मैंने कहा अगर ये माइनस का 8 है तो यहाँ से c कितना आ जाएगा, प्लस का 64। आप समझ रहे हो? अगर हमसे इस सवाल में AC पूछता तो मैं डायरेक्ट -512 बता देता। अब आप सोचो कि यार मैं कुछ और कर सकता हूं, तो मैं कहता आप x को 1 और y को 0 भी कर सकते हो। जब आप x को 1 और y को 0 करते तो 1 बराबर कितना आ जाता मालूम है? x को हम 1 ले रहे हैं और y को 0, तो 1 तो 1 के बराबर आ जाता, नहीं ले सकते थे। अगर हम दोनों को 1 1 लेते तो क्या आता? तो एक इक्वेशन हम यहाँ से भी बना सकते थे। तो देखते हैं एक बार मैंने क्या कहा था। अभी पीछे मैंने एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? मैंने कहा था कि अगर कभी सवाल ऐसा हो कि a की क्यूब में और b की क्यूब का भाग लगाया जाए, ये क्यूब है यहाँ पे, करेक्शन कर लेना, और इसमें a माइनस बी से भाग लगाया जाए, तो हम जानते हैं कि क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ये बचेगा। तो बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बचेगा वो इसका स्क्वायर प्लस ए भी बचेगा। हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। हमें अगर ये निकालना है तो हम इसी से निकाल देंगे कि 3 तिया 9 आएगा, यहाँ सत्तू सत्तू 49 आएगा, यहाँ स्क्वायर। हम प्लस का आएगा 7 तिया 21 XY आएगा, यानी 7 से 21 XY होगा, यानी सी कितना आ जाएगा। बात कर, ये चीज मैं डायरेक्ट बताना चाह रहा हूं। तो हमने डायरेक्ट कैसे निकाल दी, 4a यानी कि 4 नहीं 36 माइनस बी कितना है 49 प्लस 5c, सी कितना है 15। तो आपने देखा 36 और 15 51 में से 49 के 2 बचे। अभी मैंने आपको क्या सिखाया बताओ जरा। मैंने कहा कि भाई जब भाग लगता है यहाँ तो कुछ नहीं होता, इसका स्क्वायर होता है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे x का तो 8 आएगा, यानी a की जगह 8 आ जाएगा। यही तो याद कराया। मैंने b की बात की तो 3 तिया 9 तिया 27 आ जाएगा। इस आपने कहा प्लस वाला है तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस वाला है तो माइनस आएगा। तो 2√2 और 3√3 का मल्टीप्लाई 6√6, तो माइनस का 6 रूट। अरे मैंने अभी पढ़ाया है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब में a प्लस b का भाग लगेगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ए भी आएगा। सब कुछ आ गया मेरे पास। अब पूछा क्या सवाल में, 2a पूछा है, यानी 2 गुणा 8 पूछा है, माइनस 3b, b कितना है 27, और c कितना है -2√6, और इंटू सी का मान भी कितना है -6√6। आप ये कह सकते हैं कि जी 8 दूनी 16, 27 तिया 81, और ये 6 दूनी 12 छिंग प्लस 72, ये माइनस का 9 इसमें से घटेगा, 7 उत्तर आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं 1-2 सवाल। अब मैं यहां से चल रहा हूं, आप देखेंगे खुद 21 में देखेंगे, ये सवाल 21 में, ये सवाल 21 में, ये सवाल 21 में, सेम सवाल है, ये सवाल 21 में, ये सवाल 21 में, 22 में। मतलब ऐसा नहीं कि पहले आते थे और अब नहीं आ रहे, अब भी लगातार आ रहे हैं, अब भी लगातार आ रहे हैं। तो हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई इस सवाल का उत्तर निकालना है, तो इसका स्क्वायर हमने डायरेक्ट 2 लिख लिया है, इसका स्क्वायर हमने डायरेक्ट 3 लिख लिया। अब की बार प्लस में आएगा √6xy, तो प्लस में √6xy आएगा, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई -√6, तभी तो प्लस हो पाएगा। अब मुझसे पूछा है a स्क्वायर 2, b स्क्वायर 6, c स्क्वायर 9, 9 और 6 15 और 2 17 आंसर आ रहा है। और √6 भी करना है, 13 और 6 18 आ रहा है, 13 और 6 18 आ रहा है, 2 और 3 तिया 9 और 6, 9 और 6 15 और 2 17 कैसे आ रहा है? अच्छा 2 दूनी 4 होगा ना, a का स्क्वायर 2 दूनी 4 है, 4 19 आ रहा है, 19 इज द करेक्ट आंसर। लगातार पूछे गए इस पे सवाल में, कितने सवाल आपको बताऊं। आप ऐसे करेंगे हिम्मत से हारने लगेंगे। एक सवाल 2019 में आया हुआ दिखाता हूं, ये सब सवाल 22 में, ये देख लीजिए जरा। ऐसा तो कर लेंगे, अभी मैंने करके बताया आपको कि a प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो क्या करेंगे, x बराबर y बराबर 1 रख देंगे। अगला सवाल मैं आपको बताता हूं, पहले हम a निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने x को 1 किया और मैंने y को 0 कर दिया, x को 1 किया और y को 0 कर दिया। तो अगर मैं x को 1 कर रहा हूं, 4 चौक 16 चौका 64, यहां भी 64, 128 आ गया, 128 बराबर 16, और ब्रैकेट में a आ गया, यानी a कितना आ गया 8। अगर इस सवाल में a आता तो केवल 8 बस। अब मैंने क्या किया, अब मैंने दोनों को 1 1 रख दिया। अब मैंने x और y दोनों को 1 1 रख दिया। जब मैं दोनों को 1 1 करूंगा तो 4 और 2 6 की क्यूब 216 प्लस 4 माइनस 2
8, 2 की क्यूब 8 बराबर 16, ब्रैकेट में a प्लस बी। यहां से मुझे क्या होगा, a प्लस बी पता लग जाएगा। 216 और 8 कितना होगा, 224। 16 से कटेगा, ये कटेगा, 16 चौका 64, ये 16 एकम 16, 16 चौका 64। तो मैंने देखा a प्लस बी 14 आ गया। अगर a प्लस बी 14 है और मैं a को 8 निकाल चुका हूं तो b कितना होगा, 6। तो अब सवाल में यही पूछ रहा था, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर होगा, 10 बाहर आ जाएगा, 5 उत्तर आ जाएगा। सोचो मैंने क्या किया, मैंने आपको तरीका बताया कि पहले a निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना याद रखना है कि या तो x और y को 0 0, या 1 और 0, या 0 और 1, या दोनों को 1 1, बस इतना करना है। अगर आप इतनी सी बात समझ गए और याद रख सकते हैं तो सवाल में कुछ नहीं है। हमने एक बार x को 1 करके और y को 0 करके a निकाल दिया डायरेक्ट 8, फिर हमने उसके बाद x और y को 1 1 करके a प्लस बी 14, b निकाल दिया 6। इसका सबसे आसान तरीका यही है, अगर किसी को दिमाग लगाना है तो वो कैसे कर सकता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता है, बट वो आसान नहीं है, उसमें गलती होने के भी बहुत चांसेस।